शाहजहांपुर से खबर। भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची आज शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का डीएनए ही खराब है और पूरे नेहरू खानदान की हर हाल में डीएनए की जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर है, हमारी खास रिपोर्ट में जाने पूरी खबर। अभी हाल ही में बहुत विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा है कि आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी संगठन है। क्या मानते हैं तौकीर रजा की इस भाषा को लेकर? देखिए, तौकीर रजा की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा नहीं बोल रहे हैं। हिंदू संगठनों पर इस तरह की बदतमीजी की टिप्पणी करना ये अशोभनीय है और सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में भी है और केंद्र में भी है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये चेतावनी दे रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराने की साजिश है, ये सरकार को समझ लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश बरेलवी मौलानाओं के द्वारा चल रही है। कभी देवबंदी करते हैं, कभी बरेलवी करते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी इन पर सजा होनी चाहिए। और तौकीर रजा शायद उत्तर प्रदेश में भूल रहे हैं कि 2010 का उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ योगी जी बैठे हैं। और जरा अपने भाईजान से पूछ करके आ जाए, वो भी देश को तोड़ने की बात करते थे, तौकीर रजा भी देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी देखा है कि जिस तरीके से हम लोग पहले नारा देते कि हम दो हमारे दो, लेकिन जब मुस्लिमों का जो नारा है कि हम दो हमारे 10 का नारा आ रहा है, आपको लगता है कि क्या भविष्य होने वाला है इसके प्रदेश में जो बातें हो जाती हैं? हिंदुस्तान के भविष्य को देख करके विचार करके मैं बहुत आहत हूँ, बहुत चिंतित हूँ। ये जनसंख्या कानून 2001 में आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 14 में जैसे ही बनी तो तुरंत आना चाहिए था भाई। इस समय इतना देश का माहौल, जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है वहाँ हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं, हिंदुओं को दबाने का काम होता है। और बांग्लादेश की घटनाओं की ये धमकी दे रहे हैं मोदी जी। आखिर हिंदुस्तान में होने क्या जा रहा है, जरा इस पर गहनता के साथ चिंतन होना चाहिए। ये राहुल गांधी किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और विदेश में चीन की तारीफ करते हैं, तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी की इस विचारधारा को? देखिए, राहुल गांधी की बात क्या करूं मैं, मुझे अफसोस होता है इनकी बुद्धि पर। मोदी जी से इनको विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से ये विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के विरोध में खड़े हो गए भाई। इनका डीएनए खराब है। इस नेहरू खानदान के डीएनए की जांच होनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान में करना क्या चाहते हैं? ये कहा भी गया कि बाई चांस हिंदू है वो। मैंने तभी तो बोला है, ये बाय चांस हिंदू वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, इनका डीएनए जब तक चेक नहीं होगा, इनकी डीएनए जांच नहीं होगी, तब तक बात नहीं बन सकती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सिर्फ यादव और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने अपराध बढ़ रहे हैं, आज बहुत खुली सी बात कर रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है, खुली बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जब जब अपराध बढ़ते हैं, चाहे बलात्कार बढ़ते हैं या अपराध बढ़े हैं, उनमें 3 कैटेगरी के जिम्मेदार है। 3 कैटेगरी, पहला बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा कोर्ट और राजनेता की बड़ी भूमिका होती है। अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के ऊपर हाथ रखते हैं, अपराधियों को शाबाशी देते हैं, अपराधियों को बचाने का काम जब तक ये राजनेता, कोर्ट
और बुद्धिजीवियों की चुप्पी रहेगी, हिंदुस्तान के अंदर शांति नहीं हो सकती।